दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि बिहार जीके का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार जीके से प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो चलिए आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि बिहार जीके से कैसा प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर आप लोग का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन और रखिएगा और दोस्तों के जगह यह वीडियो जो कि ढेर सारा जो कि शेयर कीजिएगा। तो चलिए आखिर बिहार जीके से कैसा प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला है। तो बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला है, तो बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है, तो गया जिला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार का सबसे गर्म जिला वाला जिला है। तो बिहार में सबसे गर्म जिला है, तो यह गर्म जिला है तो गया है। तो बिहार में सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो गया जिला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। बिहार में सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो गया जिला है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार में सबसे बड़ा नगर है। तो बिहार में सबसे बड़ा नगर है, तो बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन है, तो यह पटना है। तो बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो पटना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, बिहार का मुगल सम्राट के प्राणी के रूप में गठन हुआ। तो यह गठन कब हुआ था, तो मुगल जो कि बिहार का मुगल सम्राट के अंतिम के रूप में गठन कब हुआ। तो यह गठन जो कि कब हुआ था, तो यह जो कि 1580 ईस्वी में हुआ था। 1580 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। इनका प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। तो बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सीट है, जो कि सदस्य है, तो कितने सदस्य है आप लोग को बताना है। तो बिहार में विधानसभा में वर्तमान में कितना सदस्य है, तो यह जो कि 243 जो कि सदस्य है बिहार में विधानसभा का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य का चुना जाता है। तो बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य को चुना जाता है, तो यह 40 सदस्य को जो कि चुना जाता है। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य को चुना जाता है, तो 40 सदस्य को जो कि चुना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी को। 3 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीट है। तो बिहार में राज्यसभा की कितनी सीट है, तो यह 16 सीट है। इसके राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही बात करें बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है, बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है। तो बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है, तो 75 सीट है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार दिवस कब मनाई जाती है। तो बिहार दिवस कब मनाई जाती है, तो 22 मार्च को बिहार दिवस जो कि मनाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। आखिर बिहार राज्य का जो कि गठन कब हुआ था, तो बिहार राज्य का गठन कब हुआ था आप लोग को बताना है। तो बिहार राज्य का जो कि गठन के बात करें तो कब हुआ था, बिहार राज्य का गठन कब हुआ था, तो गठन जो कि कब हुआ था, तो ये गठन जो कि 22 मार्च जो कि हुआ था। कितना, तो 22 मार्च को जो कि बिहार राज्य का गठन हुआ था और 22 मार्च
22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार राज्य का जो कि गठन हुआ था। इसी कारण हम लोग बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार की राजधानी है। तो बिहार की राजधानी कहाँ है। तो बिहार की राजधानी कहाँ है। तो बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। और बिहार का पुराना नाम क्या है। तो बिहार का पुराना नाम जो कि क्या है, तो यह क्या है, तो पाटलिपुत्र। बिहार का पुराना नाम क्या है, तो जो कि बिहार का पुराना नाम क्या है, तो मगध है। मगध है। मगध बिहार का पुराना नाम है। लेकिन पटना का पुराना नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र है। जो बिहार का पुराना नाम क्या है, तो मगध है। और ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि पटना का पुराना नाम क्या है, तो यह पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयनिक ने जो कि स्थापना किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस राजा ने किए थे, तो उदयनिक ने जो कि किए थे। और पाटलिपुत्र जो कि पटना का पुराना नाम है। यही बात करें बिहार का पुराना नाम जो कि कौन है, तो मगध है। आप लोग का ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार का उच्च न्यायालय है। तो बिहार का उच्च न्यायालय है, तो पटना है। तो बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो पटना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो कब हुआ था, तो यह जो कि 3 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि हुई थी। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार का राष्ट्रीय भाषा है। तो बिहार का राष्ट्रीय भाषा है, तो हिंदी और उर्दू है। हिंदी और उर्दू बिहार का राष्ट्रीय भाषा है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष है। तो बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो पीपल है। बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो पीपल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार राज्य का राष्ट्रीय पुष्प है। तो बिहार राज्य का राष्ट्रीय पुष्प है। तो बिहार राज्य का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो गेंदा है। तो बिहार राज्य का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, गेंदा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार का राष्ट्रीय पशु है। तो बिहार का राष्ट्रीय पशु है। तो बिहार का राष्ट्रीय पशु है। तो बिहार का राष्ट्रीय पशु कौन है, बैल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। बिहार का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बैल है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार राज्य का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो बिहार राज्य का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो बिहार राज्य का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, गौरैया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या है। तो बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या है। तो बिहार में विश्वविद्यालय का संख्या कितना है, तो 21 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार में सौधनिक जनसंख्या वाला जिला है। तो बिहार में सौधनिक जनसंख्या वाला जिला है। तो बिहार में सौधनिक जनसंख्या वाला जिला है, तो पटना में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा कि बिहार में सौधनिक जनसंख्या वाला जिला कहाँ है, तो पटना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, तो शेखापुर है। तो यह शेखापुर जो कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला है। तो बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला है, तो यह मुंगेर है। तो बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, मुंगेर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार में सौधनिक संरक्षण वाले जिला है। तो बिहार में सबसे अधिक संरक्षण वाला जिला कौन सा है, तो रोहतास। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार में सबसे कम संरक्षण वाला जिला कौन सा है, तो मुंगेर। तो यह कौन होगा, तो यह इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि
बी हो जाएगा। यही बात करें बिहार में लिंग अनुपात जो कि कहती है बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ है, तो मुंगेर में है, मुंगेर में है। और बिहार में लिंग अनुपात की संख्या कितना है, तो लिंग अनुपात जो कि 918 है, 918 जो कि बिहार में लिंग अनुपात की संख्या है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है बिहार में सौधनिक वर्षा वाला जिला है, तो बिहार में सौधनिक वर्षा वाला जिला है तो किसानगंज है। तो बिहार में सौधनिक वर्षा वाला जिला कौन है, किसानगंज है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है, तो बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है तो औरंगाबाद में स्थित है। यह सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, औरंगाबाद में जो कि होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। इनका प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बनाया गया था, तो चंद्रगुप्त का महल जो कि बनाया गया था तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्य रूप से बनाया गया था तो यह लकड़ी का बनाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र में इनकी सबकी शासन जो कि किसकी शासन में, तो पाटलिपुत्र में स्थित किसके शासन में सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, तो कौन बनाई थी आप लोग को बताना है। तो पाटलिपुत्र की राजधानी कौन बनाई थी, तो यह जो कि अपनी सर्वप्रथम राजधानी पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने जो कि बनाए थे। तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, तो यह जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो कि बनाए थे। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है बिहार में 1897 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ, तो बिहार में 1897 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ, तो वीर कुंवर सिंह का देहांत जो कि कब हुआ था 9 मई 1898 में, 9 मई 1898 ईस्वी में जो कि इनकी जो कि मृत्यु होगा था। तो यह वीर कुंवर सिंह का मृत्यु कब हुआ था, 9 मई 1898 ईस्वी को हुआ था। और 1897 की क्रांति कि बिहार के नेतृत्व जो कि किए थे, बिहार के नेता थे 1897 की क्रांति में, यह बिहार के नेतृत्व जो कि किए थे कौन, वीर कुंवर सिंह थे। तो ये भी आप लोग का याद होना चाहिए, बिहार के 1897 की क्रांति की ओर से जो कि नेतृत्व जो कि किए थे, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार केसरी किससे संबोधित किया जाता है, तो बिहार केसरी किससे संबोधित किया जाता है, तो यह बिहार केसरी किससे संबोधित किया जाता है, तो यह किसे कहते हैं, तो यह डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहते हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण को बिहार केसरी से संबोधित करते हैं। तो यह डॉक्टर कृष्णा सिंह को यह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो यह प्रथम जो कि मुख्यमंत्री कौन थे, बिहार के प्रथम जो कि मुख्यमंत्री कौन थे, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। और ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और यही बात करें कि बिहार के प्रथम जो कि उप मुख्यमंत्री कौन थे, बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे, बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे, तो उप मुख्यमंत्री कौन थे, तो उप मुख्यमंत्री कौन थे, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे, तो यह अनुराग नारायण सिंह थे। अनुराग नारायण सिंह थे, यह बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए, ये आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ता है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ता है, तो यह नेपाल का। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पुराना बिहार का कितने % जमीन लेकर झारखंड बनाया गया है,
तो यह झारखंड जो कि राज्य को बनाया गया है कितने परसेंट जमीन लेकर, तो यह जो कि कितना परसेंट जमीन लेकर झारखंड को बनाया गया है, तो यह 45%, 85, तो 45.85% लेकर जमीन जो कि बिहार राज्य को, क्या बिहार राज्य से झारखंड राज्य को बनाया गया है, बिहार राज्य से झारखंड राज्य को बनाया गया है कितना परसेंट, 45.85% से जो कि लेकर जमीन जो कि बिहार राज्य को, सॉरी, झारखंड राज्य को बनाया गया है, झारखंड राज्य को बनाया गया है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, तो झारखंड राज्य का जो कि स्थापना जो कि कब हुआ, तो यह जो कि 15 नवंबर, क्या 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का जो कि स्थापना जो कि किया गया था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि बिहार, क्या बिहार, पुराना बिहार का कितने परसेंट जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था, तो यह 45.85% लेकर जो कि हुआ था, बना था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। नहीं आप लोग का वीडियो रहने देते हैं। तो आखिर आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन रखिएगा। और आप लोग का कोई भी सवाल हो तो आप लोग का कमेंट बॉक्स में जो कि ज़रूर बताइएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।